नई सुबह की नई कहानी लिख रहा है यूपी आज अपनी जुबानी। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हर चेहरे पे रौनक आई, खुशहाली की लहर है छाई। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर। बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है, गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है, महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है, युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है, और इन सब के बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है। बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव हैं। आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है। कहते हैं अपना घर अपना संसार। जिस परिवार के पास वर्षों तक पक्की छत नहीं थी, उसके लिए एक पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का भरोसा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य की आवास संबंधी योजनाएं संचालित हैं। आगरा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बरौली अहीर विकास खंड भी शामिल है। लेकिन किसी योजना की असली सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, लाभार्थी के चेहरे की खुशी में दिखाई देती है। आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी। मैं हूँ आप सभी के साथ राखी और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं और हम इस समय हैं बरौली अहीर में, जहाँ पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है? रवि कुमार। तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवास मिला हमारे को, शौचालय मिला और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है जी। और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली? ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना जी, उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल, अच्छा, योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से करा? वही सर्वे कैफे पे जाके कराया था और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा। तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया इन योजनाओं से? पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है? पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें आवास मिला है तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते हैं, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं? हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं और हमें तो फायदा है तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके से सरकार आती रहे और योजना चलती रहे तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे रवि कुमार जी बरौली अहीर से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी। एक परिवार के लिए पक्का घर मतलब बारिश की चिंता से राहत, बच्चों के लिए सुरक्षित जगह और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर। यहाँ किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुँचे।
विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है। बरौली अहीर के गांव में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं। कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्योत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं, पूरे परिवार और समाज को मिलता है। विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं। उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान देवी है। तो आपको पेंशन मिलती है? पेंशन लोग क्या करते हैं, तो खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं, और बच्चे अपना खाना देते रहते हैं, तो कचू के तो जाते हैं आते हैं, हारी दुखारी में वही में आ जाती है। मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ पे 4 पैसे रहते तो आपको अपने बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता। हाँ, वो तो ना रहता ही तो फिर वही करते हैं और को खर्च है। हाथ पे पैसे होते तो आप अपनी मनमर्जी से खर्च करती है ना। हाँ, फिर तो कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से यही है कि पैसे भी मिलते जाए और अपना खर्चा तक खिलते जाए गरीब आदमी, और क्या है। किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष, किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव, यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है। क्योंकि विकास तभी सार्थक है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? मैम, जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी राम जी योजना, और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, और प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम जी, और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम। इनके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं जी। तो सर, इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है? मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मैम काफ़ी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं। बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम, और दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम करें। ऐसे ही बीबीजी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है।
तो सर अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसकी लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हों। मैम इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम जी। उन्हें मैम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं मैम। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास, दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम, और जॉब कार्ड भी है। अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीबी राम जी योजना में भी काम कर रहे हैं। सर अब बात आती है महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं? मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीबी जी राम जी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीबी जी राम जी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी, 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीबी जी राम जी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं ये जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं? मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है, और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव भी अपने रोस्टर के हिसाब से वहाँ बैठ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर दें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सॉल्यूशन। अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कार्ड से तो 10 से 12 परमानेंट हम जन सुनवाई करते हैं, उसमें आ सकते हैं, या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहें 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल। सर अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? मैम विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैम अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है, कहीं भी आती है, तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बस मैं चाहूँगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें। मैम संदेश यही है, अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें। अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है कि लोग सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे। बरौली अहीर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है। गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह, पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हर योजना का अपना उद्देश्य है, लेकिन मंजिल एक है, गांव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन। बरौली अहीर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है, बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है, महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं। सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है। यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहीर विकास खंड की विकास गाथा। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
हमारा उत्तर प्रदेश।